डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वह है चट्टानें। चट्टानें जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। चट्टानों के नाम से, चट्टान शब्द से आप पहले से ही भलीभांति परिचित हैं। आपने चट्टानों के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो हम चट्टानों के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। क्या होती हैं चट्टानें, कितने प्रकार की होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चट्टानों के अर्थ के बारे में। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि चट्टानें मतलब पत्थरों के टुकड़े। पत्थर बड़ी बड़ी जो शिलाएं होती हैं पत्थरों की, उनको हम चट्टानों के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो भौगोलिक आधार पर ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जो ऊपरी भाग होता है उसमें कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह ग्रेनाइट से बना है, चाहे बालू का पत्थर जैसा हो मतलब कठोर हो, या फिर चौक या रेत की तरह कोमल हो, चौक या लाइमस्टोन की तरह प्रवेश्य हो, यानी कि उसमें मतलब कोई भी चीज़ मतलब किसी में भी आसानी से प्रवेश कर जाए, या स्लेट की तरह अप्रवेश्य हो, चट्टान अथवा शैल कहे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चट्टानें होती हैं इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनके मिलने से होता है। और कई बार चट्टानें ऐसा होता है कि एक ही खनिज से बनी होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग खनिजों से बनी होती हैं। तो इस तरीके से दो से अधिक खनिजों के योग से जो एक मतलब शिलानुमा या पत्थरनुमा एक संरचना का निर्माण होता है, या यूं कहें कि पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर वह परपट्टी पर स्थित वह पदार्थ जो प्राकृतिक और जैविक पदार्थों की क्रियाओं के द्वारा बनता है और जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों का योग होता है, वह चट्टान कहलाता है। तो जैसे कि चट्टान के बारे में हमने पढ़ा तो हमें दो चीजें हो गई क्लियर। एक तो ये खनिजों के योग से है, चाहे इसमें चूना पत्थर हो, चाहे ग्रेनाइट है, चाहे बेसाल्ट है, इससे निर्मित है। दूसरी चीज, ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में मौजूद रहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर स्थित वे पदार्थ जो कि विभिन्न प्रकार के खनिजों के योग से बने हैं, चट्टानें कहलाती हैं। चट्टानों के अर्थ के बाद हम बात करते हैं चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण का मतलब यह है कि चट्टानों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगर हम संरचना और उत्पत्ति की बात करें, संरचना का मतलब किस तरह से चट्टानें बनी हुई हैं और कैसे उनका निर्माण हुआ है, तो इस आधार पर चट्टानों को मेनली तीन भाग में बांटा गया है। पहली है आग्नेय चट्टान, जिसे बोलते हैं इंजीनियस रॉक्स। दूसरी है परतदार चट्टान, जिसे बोलते हैं सैंडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी है परिवर्तित चट्टान, जिन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो परतदार चट्टानें हैं इन्हें हम अवसादी चट्टानें भी कहते हैं, और परिवर्तित चट्टानों को हम कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो इस तरीके से मेनली जो संरचना है और जो उत्पत्ति है उसके आधार पर चट्टानों को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। जो आज हमारा जो ये लेक्चर है इसमें हम मेनली आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती हैं ये, इनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखें आग्नेय चट्टानों की जो संरचना है, उनकी क्या संरचना है। आग्नेय चट्टानों की जो संरचना होती है, संरचना के आधार पर ये जो चट्टानें होती हैं, अगर हम इनके वर्गीकरण को देखेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो मेनली इनको चार जो भाग हैं उनमें बांटा गया है। तो इस ये जो चार भाग हैं इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानें होती क्या हैं और जो आग्नेय चट्टानें हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आग्नेय चट्टानों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जर्मन भाषा है उसमें इसे बोला जाता है मैग्नेट मैग्मेटिक से चेस्टिन, ये इसका जर्मन में नाम है, और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं इंजीनियस रॉक्स। तो ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका निर्माण हमारी पृथ्वी के अंदर जो तप्त और तरल चट्टानी पदार्थ होते हैं यानी मैग्मा, वह पदार्थ
जो ज्वालामुखियों के माध्यम से धरातल के अंदर से निकलता है। ज्वालामुखी क्या होती हैं? पृथ्वी के अंदर जो गर्म हिस्सा होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो क्या है कि तापमान, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण चट्टानें जो होती हैं पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। तो जैसे ही ये चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं और जब विस्फोट के माध्यम से ये निकलती हैं, बाहर आती हैं, तो उसके द्वारा ये जो लावा है जो बाहर निकल करके आता है, वो जब धरातल पर जम के ठंडा हो जाता है, तो उसके ठोस रूप में जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ये जो गर्म पदार्थ है जब ये धरातल के अंदर रहता है तो हम इसे कहते हैं मैग्मा। और जब ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में ये धरातल के अंदर से निकल करके बाहर आता है और चारों तरफ इस धरातल पर जाकर के जम जाता है, तो हम इसे कहते हैं लावा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आग्नेय चट्टानें, सबसे पहले तो इन्हें कहते हैं हम प्राइमरी चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, क्योंकि इनका निर्माण इस धरती पर सबसे पहले होता है और धरातल के अंदर से जो विभिन्न ज्वालामुखी क्रियाएं हैं या अन्य कोई भी क्रिया के माध्यम से जब गर्म पदार्थ निकलता है और बाहर आकर धरातल पर जम कर के ठोस रूप में विद्यमान हो जाता है, तो उसके द्वारा जो चट्टानें बनती हैं वो हमारी कहलाती हैं आग्नेय चट्टान। आगे हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में, यानी कैसी होती हैं, क्या विशेषता है। तो आग्नेय शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया है और इग्निस का मतलब होता है अग्नि। तो जैसा मैंने बताया कि मैग्मा निकलता है तो वो कैसा होता है? अग्नि जैसा ही होता है। ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो होती हैं स्थूल। स्थूल का मतलब एकदम ठोस होती हैं, परत रहित होती हैं, यानी इनमें परतें नहीं होती, एक ही बार में जमाव हो जाता है इनका और ठंडी हो जाती हैं। कठोर होता है इनका संघनन जो होता है, और जीवाश्म रहित होती है, यानी इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे का कोई भी अंश देखने को नहीं मिलता। आगे हम बात करें तो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न ये चट्टानें मानी गई हैं। इन चट्टानों में से मेनली जो चुंबकीय लोहा होता है, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लैटिनम आदि जो विभिन्न पदार्थ हैं वो इन्हीं के अंदर निकलते हैं। तो यानी ये जितने भी इम्पोर्टेंट खनिज हैं वो सभी आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं। इसीलिए जो आग्नेय चट्टानें इनका विशेष रूप से महत्व है। अगर हम इन आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो ये आग्नेय चट्टानें जो हैं वो झारखंड और भारत में, मतलब भारत में जो झारखंड क्षेत्र है उसमें जो अभ्रक निकलता है, वो जो अभ्रक है वो इन्हीं शैलों में मेनली मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो खनिजों की दृष्टि से काफी संपन्न चट्टानें होती हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर होती हैं और इसके अलावा ये रवेदार और दानेदार भी होती हैं, यानी इनकी संरचना में आप देखेंगे छोटे छोटे दाने नुमा आकृति देखने को मिलती है। इन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। रासायनिक अपक्षय का मतलब होता है जल के द्वारा जब चट्टानों के अंदर मौजूद खनिज होते हैं वो घुल जाते हैं और चट्टानों का कटाव स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम रासायनिक अपक्षय। तो ये चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और इनमें परत भी नहीं है। अगर परत नहीं है तो जल इनके अंदर प्रवेश नहीं करेगा और इन्हें तोड़ने का काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो चट्टानें हैं इन पर रासायनिक अपक्षय का, यानी जल के द्वारा जो अपक्षय होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवाश्म के बारे में मैंने पहले भी बताया कि इनमें किसी तरह के कोई भी जीवाश्म नहीं होते हैं। आगे हम बात करें तो अधिकतर इनका जो विस्तार मिलेगा वो मिलेगा ज्वालामुखी क्षेत्रों में, क्योंकि इनका निर्माण होता ही मेनली ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा है, जो मैग्मा है, उसके कारण होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि लोहा, निकिल, सोना, शीशा, प्लैटिनियम आदि विभिन्न खनिज इनमें देखने को मिलते हैं। बेसाल्ट चट्टानों में जो लोहे की मात्रा होती है वो अधिक देखने को मिलती है। काली मिट्टी जो होती है, जो काली मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र है वो सभी किससे बनते हैं? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। बिट्यूमिनस कोयला जो है वो आग्नेय चट्टान का ही एक तरह का प्रकार है। कोयला, ग्रेफाइट और हीरे को कार्बन के अपर रूप कहा जाता है और ग्रेफाइट को पेंसिल लेड भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं तो जैसे कि ग्रेनाइट, सिनीस, ग्रेबो, ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, बेसाल्ट, बिटुमिनस, ये सभी क्या हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। और जब इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, यानी जब ये कायांतरित चट्टानों में बदलती हैं, तो ग्रेनाइट से क्या बनती हैं? हमारी नीस,
ग्रेबो से सर्पेंटाइट, बेसाल्ट से सिस्ट और बिटुमिनस से ग्रेफाइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आप आग्नेय चट्टाने हैं नॉर्मली, अगर इसकी कुछ बस मेन अगर इंपॉर्टेंट विशेषताओं की बात करें तो आपको तीन चार विशेषताएं तो बिल्कुल नॉर्मली याद रहनी चाहिए। जैसे कि एक तो इनमें जीवाश्म नहीं होते, सेकंड परतदार नहीं होती हैं, कठोर होती हैं, दानेदार और रवेदार होती हैं, रासायनिक क्रिया का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये मेनली किससे निर्मित होती है, मैग्मा के द्वारा निर्मित होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है वो बेसिकली इसी तरीके से होता है। मतलब आग्नेय चट्टानें जो हैं वो नॉर्मली लावा के द्वारा निर्मित होती हैं। तो इस तरीके से हमने आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि चट्टानें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, फिर आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं और उनकी विशेषताओं, इसके बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। अब हम जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, यानी किस किस आधार पर आग्नेय चट्टानों को किन किन रूपों में विभाजित किया गया